गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 10वां चैप्टर चल रहा है दी सरमन एट बनारस। आज हम लोग इस चैप्टर की आपके किताब के शुरुआत के 5 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपके किताब के इस चैप्टर में 10 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 5 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 5 अन्य शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी 10 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं तो प्यारे बच्चे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहाँ पर देखिए आपका शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए आपका पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिए हुए हैं, वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ, वाई डिड मीन्स क्यों, प्रिंस सिद्धार्थ मीन्स राजकुमार सिद्धार्थ, क्यों राजकुमार सिद्धार्थ लिव दी पैलेस मीन्स महल को छोड़े एंड बीकेम अ बेगर और एक भिक्षुक बन गए। मीन्स राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी महल को क्यों छोड़ा और क्यों एक भिक्षुक बन गए। तो भैया जो है राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने महल को काहे को छोड़ा था, जब उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। 4 दृश्य कौन सा देखा हुआ था, पहले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उसके बाद दाह संस्कार के लिए जाती हुई शव यात्रा को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने एक भिक्षुक को देखा हुआ था। तो इन 4 दृश्यों को देख करके उन्हें एहसास हुआ, मीन्स राजकुमार सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। तो इस दुख से मुक्ति के लिए मीन्स ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया और एक बेगर बन गए, एक भिक्षुक बन गए। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आप देखिए इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, आफ्टर सीइंग अ सिक मैन मीन्स एक बीमार व्यक्ति को देखने के बाद, एन एजेड मैन एक बूढ़े व्यक्ति को देखने के बाद, अ फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स दाह संस्कार के लिए जाते हुए जुलूस को देखने के बाद, एंड अ मंक बेगिंग और जो है एक भिक्षुक को भीख मांगते हुए देखने के बाद, सिद्धार्थ रियलाइज्ड सिद्धार्थ ने महसूस किया दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। सो इसलिए ही लेफ्ट दी पैलेस, इसलिए उन्होंने महल को छोड़ दिया, एंड बीकेम अ बेगर और एक भिक्षुक बन गए, इन दी सर्च ऑफ एनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की खोज में। इन दी सर्च ऑफ एनलाइटमेंट मीन्स हो जाएगा ज्ञान की खोज में। तो इसलिए उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने महल को छोड़ दिया और एक भिक्षुक बन गए। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा गया है उतना हमने सीधे सटीक ढंग से आपको लिखा दिए हुए हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ध्यान से पहले समझिए, फिर हम लोग इसके उत्तर पे चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है, What do you know, आप क्या जानते हैं अबाउट दी अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, मीन्स बुद्धा के शुरुआती जीवन के बारे में। मीन्स आप बुद्धा के शुरुआती जीवन के बारे में क्या जानते हैं। तो भैया इस चैप्टर में जितना दिया गया है हम केवल उतना ही बताएंगे, बाकी आप जानते तो होंगे, बहुत चीज जानते होंगे, लेकिन जो इस चैप्टर में दिया गया है वही आपको लिखना है। इस चैप्टर में क्या दिया गया है कि उन्होंने अपने जीवन को एक राजकुमार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की है और उसके बाद जब 12 वर्ष की उम्र के
हुए तो इन्हें भेज दिया गया अध्ययन के लिए, मीन्स हिंदू धर्म की शिक्षा दीक्षा के लिए इन्हें बाहर भेज दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या कर लिया गया, बुला लिया गया एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए, और उसके बाद उनका एक बेटा हुआ। यही हम उनके अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं, मीन्स शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं इस चैप्टर के अनुसार। यही इतनी चीजें इस चैप्टर में दी गई हैं उनके अर्ली लाइफ के बारे में, मीन्स शुरुआती जीवन के बारे में। तो भैया वो सारी चीज हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ, मिस गौतम बुद्ध अपने जीवन की शुरुआत करते हैं एज अ प्रिंस, मिस एक राजकुमार के रूप में। मिस गौतम बुद्ध अपने जीवन की शुरुआत एक राजकुमार के रूप में करते हैं। एट 12 मिस 12 वर्ष की अवस्था में ही वाज सेंट अवे, उन्हें भेज दिया गया था, बाहर भेज दिया गया था फॉर स्कूलिंग, मिस शिक्षा के लिए। इन दी हिंदू साक्रीड स्क्रिप्चर्स, मिस पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र जो है धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन के लिए उन्हें बाहर जो है उन्हें 12 वर्ष की उम्र में बाहर भेज दिया गया था। आगे है एंड 4 इयर्स लेटर, और 4 वर्ष से बाद ही रिटर्न, वह वापस आए होम, मिस घर को, टू मैरी अ प्रिंसेस, मिस एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। और 4 वर्ष बाद वह वापस घर आए एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा भी हुआ। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या उत्तर हो गया कि गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू साक्रीड स्क्रिप्चर्स एंड 4 इयर्स लेटर ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस, दे हैड अ सन। तो भैया ये हो गया उनके शुरुआती जीवन के बारे में। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक में कोनो कंजूसी नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न आ गया है, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। पहला तीसरा प्रश्न है वेयर डिड मींस कहां, बुद्धा प्रीच बुद्धा ने दिया, हिज फर्स्ट सरमन अपने पहले धार्मिक उपदेश को, बुद्धा ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को कहां पर दिया। तो भैया बुद्ध ने कहां पर अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिए थे, बनारस में दिए हुए थे ना, कीसा गौतमी को दिए हुए थे ना, तो वही आप लिख दोगे। देखिए कैसे क्या लिखे हुए हैं, बुद्धा प्रीच्ड, बुद्धा ने दिया हिज फर्स्ट सरमन अपने पहले धार्मिक उपदेश को एट दी सिटी ऑफ बनारस, मींस बनारस शहर में। मींस जो है बुद्धा ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को बनारस शहर में दिया। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा गया है उतना ही आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, बस सीधे सटीक उत्तर लिखना है, इस बात को ध्यान में बनाए रखना। अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न को ध्यान से समझिए। What was the effect, क्या प्रभाव पड़ा ऑफ दी सफरिंग्स मीन्स कष्टों का, ऑफ दी वर्ल्ड मीन्स संसार के, ऑन बुद्धा मीन्स बुद्ध के ऊपर, मीन्स बुद्ध के ऊपर इस संसार के दुखों का क्या असर पड़ा। तो भैया क्या असर पड़ा हुआ था, इतना असर पड़ा कि वह तुरंत संसार में निकल पड़े ज्ञान की खोज के लिए। असर यही पड़ा हुआ था ना, तो उसी को आप इस प्रश्न के उत्तर में समाहित कर देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, दी सफरिंग ऑफ दी वर्ल्ड मीन्स इस विश्व का, इस संसार के जो कष्ट हैं, मूव्ड हिम मीन्स उन्हें अत्यधिक प्रभावित किए, सो मच मीन्स खूब अधिक प्रभावित किए, मीन्स इस संसार के कष्टों ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया, दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वह संसार में चले गए, टू सीक एनलाइटमेंट मीन्स जो है ज्ञान की खोज में, कि इतना प्रभावित किया कि वे ज्ञान की खोज के लिए संसार में चले गए। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया कि दी सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड मूव्ड हिम सो मच, मूव्ड हिम मींस होता है उन्हें प्रभावित करना, हिम सो मच दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। ये भैया हो गया चौथा प्रश्न। अब हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। अब यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, वाई वाज कीसा गौतमी सैड, कीसा गौतमी दुखी क्यों थी। तो भैया कीसा गौतमी दुखी क्यों थी, तो आपको पता है ना काहे को दुखी थी, काहे को उनका एक लड़का जो था वो लड़का मर गया था, इसलिए कीसा गौतमी क्या थी, दुखी थी। अगला प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाट डिड सी डू, उन्होंने क्या किया, इन हर आवर ऑफ ग्रीफ मींस अपने दुख के समय में, अपने दुख के समय में उन्होंने क्या किया। तो भैया अपने दुख के समय में जब उनका बेटा मर गया था तो सभी के पास अपने मरे हुए बेटे को लेके गई और
और जो है सभी से दवा मांग रही थी कि हम कुछ ऐसा दवा बता दीजिए जिससे हम अपने बच्चे को क्या कर सके, जिंदा कर सके। यही किस्सा गौतमी ने किया हुआ था ना, तो उसी को हम इस प्रश्न के सीधे सटीक उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं। कीसा गौतमी वाज सैड, कीसा गौतमी दुखी थी, बिकॉज क्योंकि हर ओनली सन हैड डाइड, उनका एकमात्र पुत्र क्या हो गया था, मर गया था। कीसा गौतमी इसलिए दुखी थी क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र मर गया था। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि कीसा गौतमी सैड क्यों थी। अगला प्रश्न है व्हाट डिड सी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, अपने जो है दुख के समय उन्होंने क्या किया, उसका उत्तर देखिए। इन हर आवर ऑफ ग्रीफ मीन्स अपने दुख के समय, सी कैरीड हर डेड चाइल्ड, वह अपने मरे हुए बच्चे को लेके गई, टू ऑल हर नेबर्स मीन्स अपने सभी पड़ोसियों के पास। मीन्स दुख के समय में वह अपने सभी पड़ोसियों के साथ अपने मरे हुए बच्चे को ले गई एंड आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन, और उनसे जो है उन्होंने दवा को मांगा, और सभी पड़ोसियों से उन्होंने दवा को मांगा। मीन्स दवा मांग रही थी कि कौनो भैया ऐसा दवा दे दीजिए ताकि हमारा बच्चा जो मर गया है वो जिंदा हो सके। तो भैया ये हो गया आपके पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार फिर देख लीजिए, फिर इस क्लास की समाप्ति करेंगे। उत्तर क्या है, कीसा गौतमी वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, इन हर आवर ऑफ ग्रीफ सी कैरीड हर डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स एंड आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन। तो भैया ये हो गया पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया। तो अब जो है हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। बाकी 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, 5-6 प्रश्न जितने भी बचे हुए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा। पेड क्लास के बारे में एक बार बता देते हैं कि क्या क्या चीजें आपको पेड क्लास में मिलेंगी। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिलेगी। और टारगेट पेड क्लास का क्या है कि आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। और या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यार से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं एडमिशन जरूर ले लेना, क्योंकि इसमें इतना बेहतरीन ढंग से सारी चीजें दे रहे हैं ताकि आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट आसानी से अचीव करा सकें। तो भैया क्लास की अब यहीं पर समाप्ति करेंगे। जो बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं जब तक आप रुकते नहीं हैं। मीन्स यार आप कितना धीरे धीरे चल रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है। लगातार आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन आप सफलता की सीढ़ी पे आसानी से चढ़ जाओगे। अगर आप एक दिन 15 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन जो है अगले 2 हफ्ते तक आप नहीं पढ़ोगे तो भैया 15 घंटे का कौन मतलब नहीं निकलेगा। आप 5 घंटा पढ़ो डेली, लेकिन जो है 5 घंटे का बनाओ रूटीन, और लेकिन वो रूटीन आपका डेली का बनना चाहिए। इस तरह से अगर आपने सेट कर लिया तो समझो आप अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं हो, आप एक एक कदम मंजिल की तरफ बढ़ा रहे हो। तो इस तरह से आपसे उम्मीद करते हैं और इन उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।